मृत्यु हर धर्म के लिए एक कड़वा सच है। किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है, उसके बाद उस मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है और कौन से लोक में जाती है और क्या क्या सुख दुख प्राप्त करती है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने YouTube पर देखे होंगे। लेकिन मैं पंडित राकेश मिश्रा आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपको बताऊं, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ सबसे पहले उसके शरीर से जो उसकी आत्मा है उसको निकाला जाता है। इस समय मनुष्य अपनी शरीर की आत्मा को खो देता है। वह मनुष्य अपने शरीर से उस आत्मा को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन यमदूतों द्वारा उसके शरीर से उसकी आत्मा को जबरदस्ती निकाला जाता है, जिससे उसे बहुत पीड़ा होती है। उसके बाद वो आत्मा अपने मृत शरीर को देखकर बहुत हैरान होती है और उसे उसकी आंखों के सामने उसके जीवन भर के कर्मों की भीड़ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उसके बाद उस आत्मा को यह एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में क्या गलत किया और क्या सही। इसके बाद यमदूत उसको कसकर पकड़ लेते हैं और अपने लोक की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन में भक्ति करता है, अच्छे कर्म करता है, उसके लिए यमराज नहीं, उसके लिए घुड़सवार आता है और उसकी सवारी करता हुआ वह व्यक्ति स्वर्ग लोक की तरफ जाता है, जिसे ना कोई पीड़ा होती है, ना ही कोई दर्द होता है। इस अवस्था में मनुष्य बहुत ही आसानी से बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को छोड़ देता है। जब वो रास्ते में जाता है तो रास्ते में उसके लिए फूल बिछे हुए होते हैं। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक स्वर्ण मुद्रा का दरवाजा मिलता है, जिसको देखकर वो आत्मा बहुत खुश हो जाती है। और इसके विपरीत दुष्ट आत्मा को धर्मराज के सामने पेश किया जाता है। चाहे वह किसी भी धर्म से हो, उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा को एक ऐसे रास्ते से ले जाया जाता है जहां पर निरंतर आग जलती रहती है। बड़ी बड़ी ज्वालामुखियां वहां पे फूटती रहती हैं। रास्ते में लोगों को ऐसी दर्दनाक सजाएं मिल रही होती हैं, जिसे देखकर वह पापी आत्मा मौत से भयभीत हो जाती है। वहां इतनी गर्मी होती है कि आत्मा जल रही होती है। ये सब देखकर आत्मा पीछे की ओर भागती है और यमदूतों के द्वारा उस समय उसे भालों से मारा जाता है और वापस उसे उसी अग्नि की तरफ फेंक दिया जाता है। इसके बाद यमदूतों द्वारा उस आत्मा को उसके पापों के अनुसार अलग अलग सजाएं मिलती हैं, जैसे कि गर्म तेल की कढ़ाई में डालना। उसे भयानक जीव आत्मा उसे नोचते खाते हैं। प्रीत एक अच्छी आत्मा एक ऐसे रास्ते से जाती है जो फूलों से बना हुआ होता है और जहाँ पर एक बहुत भव्य दरवाजा होता है, और इसके बाद उसको वहाँ होते हैं अपने परमात्मा के दर्शन। और वह आत्मा उसी समय पृथ्वी लोक पर किए हुए अपने सारे कर्मों और रिश्तों संबंधों को भूल जाती है और अपने परमात्मा की ओर बढ़ जाती है और अपने परमात्मा में खो जाती है। वह आत्मा बड़े बड़े महलों को देखकर बहुत आनंद मनाती है। वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होती। वहाँ पर दूध की नदियाँ बहती रहती हैं। ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें से फल तोड़ने पर तुरंत दूसरा फल भी आ जाता है। वहाँ पर ऐसा भोजन प्राप्त होता है जो किसी लोक में प्राप्त होना संभव नहीं। इसका नाम अक्षय वृक्ष होता है। इसके विपरीत यह दुष्ट आत्मा सभी आत्मों पापों को भोगकर धर्मराज के पास जा रही होती है और इस बीच अच्छी आत्माएं साइड में खाना खा रही होती हैं। वह दुष्ट आत्मा भूखी प्यासी होती है, लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता और यमराज द्वारा उसके किए हुए कर्मों के आधार पर उसको पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर आप आध्यात्मिक विचार रखते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।